Hello everyone. Today's topic is geometry that is very important from examination point of view. Almost 12 to 13 questions are only from this topic. हमने ज्योमेट्री को +1 +2 में बहुत अच्छे से स्टडी किया होता है. इसके क्वेश्चंस को हमने थ्योरेटिकल या फिर सब्जेक्टिव वे में सॉल्व किया होता है. बट बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच हाउ वी कैन डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, वो हम आज की वीडियो में शुरू करेंगे. और फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जनरली ज्योमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया होता है. एक तो होता है 2 डायमेंशन, सेकंड इज 3 डायमेंशन. अब अभी के लिए हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं. 2 डायमेंशन में क्या होता है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं. एक तो एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है. ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर फॉर्म में होती है और जहां पे ये दोनों कट कर रही है या फिर इंटरसेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन. और 0 0 इसका पॉइंट बन जाता है. अगर आपको 2D स्टडी करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, उसमें एक पॉइंट चाहिए होगा. तो हमने कोई भी पॉइंट उठाया P ऑफ XY, ठीक है. अगर इस पॉइंट को हम मूव कर दे किसी पाथ के अलोंग तो वो 2D की सभी फिगर्स को ड्रॉ कर देगा. हाँ, बट जो पाथ के अलोंग हम इसको मूव कर रहे हैं उसको बोलते हैं उसका लोकस, ठीक है. इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे. अभी के लिए इस पॉइंट को अगर देखें, इस पॉइंट का अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस देखती हूँ, ये वाले, ठीक है. इस एक्स एक्सिस के साथ डिस्टेंस देखा तो कितना बन जाएगा ये y, और ये वाला पॉइंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका x, और ये वाला कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा x, 0 और हेयर इज 0, y. और ये भी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो x कोऑर्डिनेट होता है मतलब हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट जो होता है किसी पॉइंट का उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है. अगर तो आपको दे दिया ओरिजिन और एक पॉइंट दे दिया तो इन दोनों को स्टडी करना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको स्टैंडर्ड ओरिजिन 0 0 दे दिया. बट कई बार वो क्या करते हैं कि ओरिजिन को शिफ्ट करके किसी और पॉइंट पे देते हैं. ये हमने ले ली स्टैंडर्ड एक्सिस XY, ठीक है. और अगर उन्होंने ओरिजिन को शिफ्ट किया किसी पॉइंट HK के ऊपर तो ये हमारे पास जो नई बनेगी उसको हमने नाम ले लिया X डैश और Y डैश. और जो पॉइंट गिवन है P ऑफ XY, ये विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस गिवन है हमें XY के कोरस्पॉन्डिंग. अगर इसकी पोजीशन चेक करनी, इस पॉइंट का पता करना हो विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या बनेगा, वो हम कैसे देखेंगे. देखो, अगर इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस देखूं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो कितना होगा टोटल, ये सारे का सारा कितना हो जाएगा y. और अगर इसको देखें हम, ये सारे का सारा कितना हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है. अगर हम साथ साथ में ये वाला भी पॉइंट देख लें, HK है यहाँ पे, और ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास HK का K, और दिस इज H, ओके. देन दिस वुड बी, यहाँ पे टोटल y था और ये k निकल गया, यहाँ से y माइनस k बन जाएगा, और ये टोटल x था, h निकल गया तो x माइनस h बन जाएगा. तो नया पॉइंट जो बना मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डैश एंड y डैश विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट क्या बन जाएगा, y को रिप्लेस कर दोगे y माइनस k से, और x को रिप्लेस कर देंगे हम x माइनस h से. ये हमारे पास नया पॉइंट बन जाएगा अगर आपको ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया किसी और पॉइंट के ऊपर, ठीक है. और साथ में ये दो बातें होती हैं, ये हम एक्चुअली कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस को देख रहे हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस. एक तो होती है ओरिजिन को शिफ्ट करना, ठीक है, और सेकेंड जो होती है एक्सिस को ही रोटेट कर देते हैं, रोटेशन बोल देते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा, ठीक है. अगर हम इसको देखें, सपोज ये हमारे पास कोई एक्सिस गिवन है, हमारे पास x है, ये हमारे पास y है. अगर इस एक्सिस को शिफ्ट कर दिया उन्होंने ऐसे, ये हमारे पास बन गई जो नई विद रिस्पेक्ट टू एन एंगल थीटा, ये हमारे पास कोई थीटा एंगल है, ये एक्सिस को शिफ्ट कर दिया ऊपर, ये x डैश लिख सकते हैं हम इसको. और अगर y को शिफ्ट करेंगे तो वो भी ऐसे जाएगा कुछ ना कुछ, तो साथ में y शिफ्ट हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा हमारे पास y डैश, ठीक है. तो अगर कोई भी पॉइंट हो यहाँ पे P, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस हो गया x एंड y. अगर हमें नए एक्सिस के कोरिस्पॉन्डिंग इस पॉइंट का पोजीशन चेक करना हो तो वो कैसे बनेगा. सपोज जो पॉइंट बनेगा वो ही x डैश y डैश की फॉर्म में बनेगा, कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है. तो वो क्या बन जाएगा, इसको याद करने के लिए ना आप एक मेथड देख लो, cos थीटा sin थीटा. अभी इनका कर दो डेरिवेटिव, cos थीटा और sin थीटा लेके चलना है आपको स्टार्टिंग में. अभी इनका डेरिवेटिव कर दो, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin थीटा और sin का डेरिवेटिव होता है cos थीटा. इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है. और यहाँ पे चलेगा हमारे पास x डैश y डैश जो नए बनेंगे कोऑर्डिनेट्स,
और अगर पुराने निकालने को बोला और नए देकर पुराने निकालने तो आप इसमें से पुराने भी निकाल सकते हो। वो कैसे? ऊपर लगा लेंगे हम एक्स वाई। अगर तो आपको नए निकालने हैं, पॉइंट एक्स डैश वाई डैश निकालना है, तो वो क्या बन जाएगा इसको? तो एक्स टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस वाई टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और ये तो आपके पास निकल जाएगा एक्स डैश, ठीक है। अगर वाई डैश निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? एक्स माइनस ऑफ एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा, ओके। और अगर ये तो हो गया नए निकालने हो, थीटा हमें गिवन होगा क्योंकि जितना उसको एक्सिस को रोटेट किया होगा, तो कॉस ऑफ थीटा करके हम निकाल सकते हैं, और एक्स वाई जो हमें गिवन होंगे तो नए निकाल सकते हैं। अगर आपको नए दे दिए पुराने निकालने हो तो भी हम इसी मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक्स और वाई निकालना हो, दैट मीन्स पुराने रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस निकालना हो, तो क्या करोगे आप? सपोज आपको ये फाइंड आउट करना है, तो एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा बन जाएगा, और जो बाई को निकालोगे तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा बन जाएगा। एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब हमने दो बातों को डिस्कस कर लिया अभी के लिए। एक तो ओरिजिन को डिस्कस कर लिया, अगर ट्रांसफॉर्म कर दे एक्सिस, मतलब अगर ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दे किसी और पॉइंट के ऊपर। दूसरा, अगर एक्सिस को रोटेट किया हो तो हमें एक पॉइंट गिवन होगा विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड, अगर उसी पॉइंट की पोजीशन हमें चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात और होती है कि रिफ्लेक्शन अगर आपको बोल दे, सॉरी रिफ्लेक्शन बोल दें, ठीक है, किसी पॉइंट का इमेज निकालना हो, सपोज आप ये भी बोल सकते हो किसी पॉइंट का इमेज। अगर तो आप एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर तो आपको एक्स एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है, अगर इसका इमेज देखना है तो ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा? इधर। तो यहाँ पे एक्स तो एक्स ही रहता है और वाई क्या चेंज हो जाता है? माइनस में, क्योंकि नीचे वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बन जाएगा, मतलब अगर एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो पॉइंट क्या चेंज हो जाएगा? इस पे, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग करना हो तो वाई एक्सिस ये है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो इधर जाएगा पॉइंट, यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो फर्स्ट मतलब यहाँ पे एक्स नेगेटिव हो जाएगा और वाई क्या रहेगा? पॉजिटिव ही हमारे पास, ओके। अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन शिफ्ट करने को बोल दे, अगर उसकी इमेज चेक कर रही हो आपको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन की कॉरेस्पॉन्डिंग करोगे तो इसको उठा के इधर थर्ड क्वाड्रेंट में ले आओगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया उन्होंने इस पॉइंट पे 2, -5 पे, और कीपिंग द एक्सिस पैरेलल, हमने एक्सिस को पैरेलल रखा था। द न्यू ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट -5 and 3 विल बी, तो इस पॉइंट के नए ऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया किसी नए पॉइंट पे 2 and -5 पे? तो नए ऑर्डिनेट्स निकालने कैसे हैं हम? एक्स डैश निकालते हैं x माइनस एच करके, और वाई डैश निकालते हैं y माइनस के करके, ठीक है। तो अगर आपने x आपका क्या है? ये x है, ये y है, ये आपका h है और ये आपका k है, तो इसलिए निकाल सकते हैं x माइनस एच करोगे तो -5 -2 निकलेगा, -7। तो फर्स्ट जो एक्स जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो आपका -7 आना चाहिए था, इसमें 7 आ रहा है, गलत, इसमें -3 आ रहा है, ये -7 है, ये भी -7 है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों में से अभी टिक नहीं कर सकते, अगर एक होता तो टिक हो जाता। नेक्स्ट आपको निकालना है y डैश, y माइनस के, y कितना है आपके पास 3 और k कितना है आपके पास -5 मतलब +5 8, तो प्लस का 8 आ रहा है, ये पे माइनस का है, ये प्लस का आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो सेम सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द एक्सिस आर रोटेटेड, वो तो था ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, अभी क्या किया उन्होंने? एक्सिस को रोटेट कर दिया अबाउट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या बनेंगे? ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास थीटा बड़ा है, ठीक है। तो नए कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं? हमारे पास x डैश होता है, y डैश होता है, क्या बन जाता है इसमें? x टाइम्स कॉस थीटा प्लस y टाइम्स साइन थीटा, यहाँ पे क्या होता है? -x साइन थीटा प्लस y टाइम्स कॉस थीटा। x की वैल्यू 4 है, y की -2 √3 है, साइन 30 पे होता है 1/2 और कॉस 30 पे कितना होता है? √3/2। इसको हम इस पे पुट कर देंगे और वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास
फर्स्ट को निकालते हैं। एक्स क्या है हमारे पास 4 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 कॉस 30 दैट मीन्स, प्लस वाई इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन 1/2, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 दैट इज ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो ए ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, इसमें भी पड़ा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें भी पड़ा है। अभी हमें वाई कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे हम, -4 साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस बाई था माइनस कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस 30 अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, दैट मीन्स -2 -3 -5 आएगा। यहाँ पे -2 के बना, ये कैंसिल, ये -5 है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस के कैसे करने हैं। ये तो था अलग अलग दिया हुआ है, एक बार ओरिजिन को शिफ्ट किया था और एक बार एक्सिस को रोटेट किया था। अगर दोनों एक ही साथ हो जाएं तो कैसे करोगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट एंड द एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एन एंगल 30, ओरिजिन भी शिफ्ट हो गया और एक्सिस भी रोटेट कर दी, तो नए कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इस पॉइंट के, इस पॉइंट के नए कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस क्या बनेंगे। ठीक है, वो हमें देखना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्स डैश और वाई डैश ही निकालने हैं हमें। उसके लिए क्या होगा, पहले तो आपको ओरिजिन को भी शिफ्ट करना है, तो ओरिजिन को शिफ्ट हम कैसे करते हैं, एक्स को एक्स माइनस एच में रिप्लेस कर देते हैं और वाई को वाई माइनस के में रिप्लेस कर देते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो ये होता है, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स माइनस एच से और साथ में क्या बड़ा है कॉस थीटा प्लस वाई माइनस के साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस एक्स माइनस एच साइन थीटा प्लस वाई माइनस के कॉस थीटा, ये आपका कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। ये आपका देखो x पड़ा है, ये y पड़ा है, हर आपका h एंड k, ये आपका थीटा हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर x माइनस एच करेंगे, x कितना है 1 और h कितना है 1, तो 1 - 1 0, ये वाला पार्ट तो गया और यहाँ पे भी ये वाला पार्ट गया। ठीक है, अभी सॉल्व करना है सिर्फ इतना, तो y माइनस के बन गया हमारे पास 3 और साइन 30 कितना होता है 1/2 दैट मीन्स 3/2। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास 3/2। देखो इस ऑप्शन में तो नहीं है, यहाँ पे b में 3/2 पड़ा है, c में भी 3/2 पड़ा है। अभी हमें y निकालना पड़ेगा, तो y कैसे निकलेगा, y डैश इक्वल्स टू y माइनस के, y इज 1 माइनस के करोगे तो अगेन 3 ही बनेगा आपका। और क्या है साथ में cos 30 की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, पॉजिटिव आया मेरे पास, तो ये वाला आपका बी ऑप्शन इसका ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।